नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग का छत्तीसगढ़ का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, जो इतिहास में प्राग ऐतिहासिक मध्यकालीन है ना, ये सबको हम लोग क्या कर रहे थे, पार्ट वाइज देखने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका पहला लेक्चर आप लोग जाकर के देखिए। दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो कुछ पाषाण घेरे हैं है ना, वो प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, उसको देखेंगे। तीसरा चीज हम लोग यहाँ पे जो साक्ष्य है ताम्रकालीन, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीएससी के द्वारा ताम्र पाषाण कालीन योगिन कौन से स्थल हैं, ठीक है। तो ये वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वो इससे हट के थोड़े आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो वन लाइनर फैक्ट को भी यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, उसमें हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा था कबरा पहाड़ को लेकर के या सिंघनपुर की गुफा को लेकर के। तो उसका अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग जो कुछ प्रमुख स्थल हैं, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक कालीन कुछ प्रमुख स्थल हैं। प्रमुख स्थल हैं, उन प्रमुख स्थल को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग बेटर होगा कि पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्या करेंगे, इसको पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, वो देखेंगे एक चीज। दूसरा चीज जो शैल चित्र हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि क्या क्या शैल चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए, उन शैल चित्रों को देखेंगे। तीसरा चीज पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है ताम्र पाषाण योगिन सभ्यता के बारे में या उसके साक्ष्य के बारे में। ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य, ठीक है। तो ये प्राग ऐतिहासिक कालीन जो प्रमुख स्थल है, उसको हम लोग ये 3 पॉइंट के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मेंस में सीधा सीधा पूछा जाता है कि प्राग ऐतिहासिक कालीन जो पाषाण घेरे हैं उनको समझाइए, इसमें वर्ड दे देगा है ना, चाहे 2 नंबर के लिए पूछेगा, 4 नंबर के लिए पूछेगा। तो मेंस में भी हूबहू आप क्या करो, ऐसे ही लिखते जाओ जैसे मैं समझा रहा हूं, ठीक है। वन लाइनर में जैसे पीएससी का एग्जाम है या व्यापम का एग्जाम है, तो आपको ये वन लाइनर फैक्ट तो याद रखने ही रखने हैं, लेकिन प्राग ऐतिहासिक कालीन जो प्रमुख स्थल हैं उसको हम लोग 3 पॉइंट के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ में आया ये बात यहां तक? चलो तो समझते हैं। सबसे पहला चीज क्या, पाषाण घेरे के बारे में, ठीक है। किसको, पाषाण घेरे के बारे में, ठीक। तो ये पाषाण घेरे जो है, इसके यहां पे 3 साक्ष्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। 3 जगहों पे पाषाण घेरे के साक्ष्य देखने को मिलेंगे जी आपको। तो ये पाषाण घेरे एक्चुअल में होते क्या हैं, जो शव है, ठीक है, जो शव है उस शव को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, ठीक है। जैसे अभी भी देखते होगे, तो जमीन के अंदर में जो शव है, ठीक है, ये दफना दिया जाता था और इनको स्मृति चिन्ह के आधार पे बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पाषाण घेरे कहा जाता, ठीक है। इसको ही क्या कहा जाता है, पाषाण घेरे कहा जाएगा, ठीक। समझ में आया ये पाषाण घेरे क्या हैं? चलो
तो देखो पाषाण घेरे समझ में आ गया, बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था जो सब था। ठीक, अब इसके 3 सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी जगह से देखने को मिलेंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक याद रखना, कोंडागांव। ठीक है, क्या याद रखोगे? कोंडागांव याद रखना। अब ये कोंडागांव में क्या मिलेंगे वो भी हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी क्या देखो कहां कहां प्राप्त हुए। तो कोंडागांव में एक जगह रायगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक जगह आपको कहां देखने को मिलेगा? बालोद में। ठीक, ये 3 जगह याद हुआ क्या? कोंडागांव, रायगढ़ और बालोद। ठीक है, तो ये 3 जगहों पे इसके साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, समझ में आया? अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें एक याद क्या रखोगे कि इन पाषाण घेरों की खोज किसने की? तो इसको याद रखना, कामले और मिस्र ने। ठीक है, कामले और मिस्र ने इसकी खोज की। लगभग कितने पाषाण घेरों की खोज किया था जी? 500 पाषाण घेरों की इन्होंने खोज किया था। किसने? कामले और मिस्र ने। ठीक है, तो पाषाण घेरों की खोज किसने की? तो खोज के संबंध में याद रखना, कामले और मिस्र ने 500 पाषाण घेरे प्राप्त हुए। कौन कौन से 3 जगह? कोंडागांव, रायगढ़ और बालोद। ठीक, कौन कौन सा? कोंडागांव, रायगढ़ और बालोद। तो बालोद में 6 जगहों का नाम याद रखना है। अब याद कैसे करना है वो बताते चलता हूं मैं। ठीक है, तो बालोद में 6 जगह का नाम याद रखना है जहां पे प्राप्त हुए हैं। कोंडागांव में क्या याद रखोगे? कोंडागांव में गढ़ धनौरा। क्या याद रखोगे? गढ़ धनौरा। और यहीं से 500 स्मारक घेरे आपको क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहां से? गढ़ धनौरा से। रायगढ़ से जब आप देखोगे तो रायगढ़ से छोटे पंडरमुड़ा करके याद रखना। ठीक, क्या याद रखोगे? छोटे पंडरमुड़ा करके याद रखना। ठीक, जो कहां पे है? खरसिया के आसपास के इलाके में ये रायगढ़ के छोटे पंडरमुड़ा में प्राप्त होंगे। एक का नाम क्या है? कोंडागांव का गढ़ धनौरा। आप लोग भी ऐसे ही याद रखना, कोंडागांव का गढ़ धनौरा। कोंडागांव का गढ़ धनौरा, जहां से क्या प्राप्त हुए? पाषाण घेरे प्राप्त हुए। खोज किसने की? कामले और मिस्र ने। कितने? 500 स्मारक घेरे। ठीक है, 500 स्मारक घेरे कामले और मिस्र ने खोज की। कोंडागांव का गढ़ धनौरा, कोंडागांव का गढ़ धनौरा, रायगढ़ का छोटा पंडरमुड़ा, रायगढ़ का छोटे पंडरमुड़ा। बालोद का 6 जगह है, उसको याद रखना। तो 6 जगह का नाम क्या है? करही भदर, चिरचारी और सोरर। ठीक, ये 3 नाम एक साथ याद रखना। क्या? करही भदर, चिरचारी, सोरर, करही भदर, चिरचारी, सोरर, करही भदर, चिरचारी, सोरर। ये 3 नाम एक साथ याद रखना। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? ये करही भदर। ठीक है, तो इसमें से 6 जगह का नाम याद रखना है। 3 जगह का नाम याद हो गया, करही भदर, चिरचारी, सोरर। ठीक, और एक क्या याद रखना? अर्जुनी, मुजगहन और एक क्या याद रखना? कुलिया। ठीक है, ये 6 नाम आपको बालोद से याद रखने हैं। पहला 3 करही भदर, चिरचारी, सोरर, करही भदर, चिरचारी, सोरर। ठीक है, अगला 3 अर्जुनी, मुजगहन और कुलिया। ठीक है, तो इसको ट्रिक से याद किया हूं, बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, समझ जाओ आप लोग। तो ये आप लोग इतना याद रखे रहना। ठीक है, कोंडागांव का गढ़ धनौरा, रायगढ़ का छोटे पंडरमुड़ा, बालोद का करही भदर, चिरचारी, सोरर, करही भदर, चिरचारी, सोरर। ये 3 एक ही साथ याद रखना। और 3 क्या याद रखोगे? अर्जुनी, मुजगहन और कुलिया। ठीक है, तो ये 6 नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। किसके संबंध में? पाषाण घेरे के संबंध में। हाईलाइटेड क्या है? गढ़ धनौरा। गढ़ धनौरा में 500 स्मारक घेरे प्राप्त हुए हैं जिसकी खोज कामले और मिस्र ने किया। कोंडागांव, रायगढ़ और बालोद में पाषाण घेरे की खोज हुई। ठीक है, समझ में आया? ये आगे बढ़े।
चलो इतना याद हुआ। अब अगला देखो, पाषाण घेरे हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं शैल चित्र। क्या देखेंगे जी? शैल चित्र। तो शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए? शैल चित्र आपके प्राप्त होंगे सबसे ज्यादा, एक तो सिंघनपुर की गुफा, क्या सिंघनपुर की गुफा, और दूसरा चीज क्या याद रखना यहां पे? कबरा पहाड़। ठीक है, तो ये शैल चित्र में दो जगह का नाम याद रखना है, एक तो सिंघनपुर की गुफा और एक कबरा पहाड़। ठीक है, पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ में पाया जाएगा। ठीक, क्लियर यहां तक? तो शैल चित्र भी देख लिया, पाषाण घेरे भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या देखेंगे जी? जो लौह ताम्र योगिन सभ्यता है या उसके संबंध में जो साक्ष्य मिलेंगे, किसके संबंध में? ताम्र योगिन, ताम्र पाषाण घेरे याद रखना। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल था। इसको हम लोग कैसे? शैल चित्र, सिंघनपुर की गुफा और कबरा पहाड़, ये तो नॉर्मल है, हर कोई जानता है ना। फिर भी याद कैसे करोगे? शैल चित्र में स आ रहा है तो स से सिंघनपुर, स से सिंघनपुर। शैल चित्र में सर्वाधिक क्या? सिंघनपुर और कबरा पहाड़। ठीक है, ये याद हुआ। क्या देख रहे थे? ताम्र पाषाण योगिन जो घेरे थे उसको हम लोग देख रहे थे। तो ये कहां मिलेगा जी? आपके दो जगह मिलेगा, एक तो क्या? बालोद, एक कहां मिलेगा? बालोद में मिलेगा आपका, और दूसरा कहां मिलेगा आपका? जो कोंडा गांव है वहां पे। कहां पे? कोंडा गांव। ठीक है, ये दो जगह पे ताम्र पाषाण घेरे मिलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोग देखे थे पाषाण घेरे, वही यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो सीधा सीधा। कोंडा गांव का हम लोगों ने क्या देखा था? याद करो, गढ़ धनौरा। ठीक है, कोंडा गांव का क्या? गढ़ धनौरा। बालोद का क्या देखा था हम लोगों ने? करही भदर, चिरचारी सोरर। ठीक है, करही भदर, चिरचारी सोरर। एक हाईलाइटेड यहां पे क्या याद रखना? करका भाटा। क्या याद रखोगे? करका भाटा, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या याद रखना? करका भाटा याद रखना जी। ठीक, समझ में आया यहां तक? ठीक है, ताम्र पाषाण घेरे हम लोगों ने देख लिया। इससे पहले सिर्फ पाषाण घेरे देख रहे थे, उसके बाद शैल चित्र, फिर तीसरा क्या? ताम्र पाषाण घेरे। लास्ट एक और यहां पे देखना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? महापाषाण युगीन सभ्यता। क्या बोलेंगे जी? महापाषाण युगीन घेरे या सभ्यता बोल सकते हो। महापाषाण युगीन घेरे। ठीक है, महापाषाण युगीन घेरे के बारे में देखेंगे। तो इसमें से क्या याद रखोगे? महापाषाण, देखो महापाषाण से एम आ रहा है ना, तो इसको भी कैसे याद रखोगे? एमटी करके याद रखना। महापाषाण युगीन सभ्यता को कैसे याद करोगे? एमटी करके याद रखना। ठीक है, अब ये एमटी क्या है? तो यहां से एमटी करके दो चीज याद रखना, महापाषाण से एमटी करके याद रखना। एमटी से क्या याद रखोगे? पहले एम से क्या आएगा? मल्हार, और ये टी से क्या आएगा? टेंगना। ठीक है, मल्हार कहाँ है? बिलासपुर में। टेंगना कहाँ है आपका? रायगढ़ में। ठीक है जी, हुआ क्लियर? तो ये महापाषाण युगीन घेरे भी देखा हम लोगों ने, मल्हार और टेंगना। मल्हार कहाँ पे? बिलासपुर में। टेंगना कहाँ पे? रायगढ़ में। ठीक है, क्लियर? तो एक फ्रेम में समझ लो पूरा का पूरा। देखो सबसे पहले क्या देखा था हम लोगों ने?
पाषाण घेरे देखा, तो पाषाण घेरे की खोज कामले और मिश्र ने किया। कोंडागांव में गढ़धनौरा में 500 स्मारक जो पाषाण घेरे हैं वो प्राप्त हुआ। रायगढ़ का छोटे पंडरमुड़ा में प्राप्त हुआ। बालोद में 6 जगह याद रखना है, बालोद में 6 जगह। पहले 3 को कैसे याद किए थे, करीबधर, चिरचारी सोरर, करीबधर, चिरचारी सोरर। और अगले 3 को हम लोग कैसे याद किए थे, अर्जुनी, मुजगहन और कुलिया। ठीक है, इसको नहीं बताया था, आप लोग कैसे याद करोगे, ये रट लो अपने आप इसको, है ना। मैं बताऊंगा, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। शैल चित्र में फिर 2 जगह, पहला कौन सा था, सिंघनपुर की गुफा, दूसरा क्या था, कबरा पहाड़। सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ से। ठीक है, तीसरा देखा हम लोगों ने क्या, ताम्र पाषाण घेरे। तो ताम्र पाषाण घेरे में बालोद और कोंडागांव, जो हम लोगों ने पिछले ही स्लाइड में देखा था, किसमें, पाषाण घेरे, तो उसी में ही ताम्र पाषाण घेरे को देख लेगा। कोंडागांव में क्या, गढ़धनौरा। बालोद में करीबधर, चिरचारी सोरल। लेकिन हाईलाइटेड पॉइंट इसमें क्या है, करका भाटा। ये आपके पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ताम्र पाषाण घेरे कहां से प्राप्त हुए, तो यहां पे ऑप्शन में था क्या, करका भाटा। ठीक, तो ताम्र पाषाण घेरे कहां से याद रखना, करका भाटा से याद रखना। उसके बाद क्या देखा, महापाषाण युगीन सभ्यता के बारे में या उसके घेरे के बारे में देखे, तो महा से एमटी याद रखना, एमटी। एम से क्या था, मल्हार, मल्हार कहाँ है, बिलासपुर में। टी से क्या याद रखना, टेंगना, जो कहाँ है, रायगढ़ में। ठीक है, समझ में आया यहां तक, ठीक, समझ में आया। अब देखो यहां से कुछ वन लाइनर फैक्ट और पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जगह से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से जगह से क्या क्या प्राप्त हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो कुछ कुछ जैसे वन लाइनर दिखेगा, इसको भी याद रखना है। तो मैं जगह का नाम लिखूंगा, एक साइड में क्या, जो स्थान है उनका नाम रहेगा, और एक साइड क्या लिखूंगा, इसमें कुछ विशेष रहेंगे, उसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं जी। तो स्थान में सबसे पहले देखो, स्थान में सबसे पहले क्या, रायगढ़ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कहां देखेंगे, रायगढ़ में। तो रायगढ़ में कौन कौन से जगह है जी, देखेंगे पहले। तो एक देखना है खैरपुर, क्या देखेंगे, खैरपुर। खैरपुर में क्या प्राप्त हुआ है जी, जो अंधेरे में चमकते हैं शैल चित्र, क्या, शैल चित्र, जो किसमें चमकेंगे जी, अंधेरे में चमकेंगे। याद कैसे करोगे, ये देखो, खैरपुर मतलब, खैरपुर से क्या याद रखोगे, खैर मतलब समझते हो ना, जो पान खाते हैं, और लालिमा का जो कलर आता है, एक जनजाति विशेष में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, खैरवार जनजाति जो क्या करेगी, खैर वृक्ष से कत्थे निकालने का कार्य करेगी। तो जो पान में कत्था रहता है, ठीक है ना, ठीक, तो खैर जो है वो कत्था निकालने का काम करेगी, और वो क्या करेगी, चमकता है, चमकेगा, या उसका रंग दिखेगा, है ना। जब पान खाओगे तो लालिमा का रंग दिखेगा, मतलब चमकेगा। तो याद भी कैसे करोगे कि खैर से क्या करेगा, ये अंधेरे में चमकेगा। ठीक है, तो जो खैर है वो चमकेगा, खैर चमकेगा कहाँ पे, अंधेरे में। ठीक, तो एक जगह का नाम रायगढ़ आप याद किए, रायगढ़ में कौन सा, खैरपुर। खैरपुर में क्या याद करेंगे, जो अंधेरे में चमकेगा, जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं खैरपुर में, वो क्या करते हैं, अंधेरे में चमकते हैं। याद कैसे करोगे, खैर से क्या, पान में कत्था रंग लालिमा चढ़ेगा, वो कैसे होगा, दिखेगा आपको, चमकेगा, है ना। एक चीज तो क्या याद रखना है, खैरपुर। दूसरा चीज क्या याद रखना, सूती पाट करके। ठीक है, क्या याद रखना, सूती पाट। अब ये सूती पाट क्या है जी, देखो, सूती पाट जो है वो क्या है, जो किसान और पशु हैं, किसान और पशु, इनके क्या मिले, यहां पे शैल चित्र मिले। किसान और पशु
किसकी आकृति के शैल चित्र मिले। ठीक है, किसकी, किसान की और जो पशु है उसके शैल चित्र मिले। याद कैसे करोगे, सूती पाट बोल रहे हैं ना, तो सूती वस्त्र या कपड़ा पहनते हो। ठीक है, सूती वस्त्र या कपड़ा पहनते हो, वो किसकी देन है जी, जो किसान है वो क्या करेगा, मेहनत करके रेशे निकालेंगे, फिर उससे क्या बनेगा, सूती का कपड़ा बनेगा। तो किसके, किसान के द्वारा। और किससे निकाला जाता है, पशु से, है ना, या जो कोसा है उससे निकाला जाता है। तो सूती करके, सूतक कपड़ा याद रखना, कौन निकालेगा, किसान। किससे निकालेगा, पशु से। ठीक है, तो सूती पाट निकालेगा कौन, मतलब सूती निकालेगा कौन, किसान। किसान किससे, पशु से निकालेगा। तो इन दोनों की आकृति मिलेगी या आकृति के शैल चित्र मिलेंगे। इन दोनों के आकृति के क्या मिलेंगे जी, शैल चित्र मिलेंगे। किसके, किसान और पशु के। ठीक, याद हुआ क्या ये दो चीज। अब अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो सूती पाट याद हो गया आपको। ठीक है जी, एक याद रखना एक्स्ट्रा, बालोद के नाम से। ठीक है, बालोद में, तो बालोद में क्या था याद करो, हम लोग याद किए थे, चितवा डोंगरी, है ना, चितवा डोंगरी याद किए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, याद करो चितवा डोंगरी। तो चितवा डोंगरी में किसके आकृति के शैल चित्र मिल रहे थे जी, ड्रैगन के। किसके, ड्रैगन के। याद कैसे इसको किए थे, चितवा बगवा करके याद किए थे, याद करो, है ना। तो चितवा बगवा से बालोद, चितवा डोंगरी, इसमें किसके साक्ष्य मिले, ड्रैगन के आकृति के साक्ष्य मिले। एक चीज और याद रखना, चारामा का कांकेर। ठीक है, ये कहां पे है, कांकेर। यहां किसके साक्ष्य मिले हैं जी, एलियन के। ठीक है, किसके, एलियन के। ठीक, तो ये दो जगह आपको याद रखना ही रखना है, बालोद का चितवा डोंगरी। ठीक है, ये चितवा डोंगरी किसके लिए, ड्रैगन की आकृति के लिए फेमस होंगे। दूसरा चीज क्या याद रखना, चारामा कांकेर, यहां किसके साक्ष्य प्राप्त होंगे, एलियन के साक्ष्य प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ में आया यहां तक। ठीक, इसके बाद ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाता है, जो हम लोग प्राग ऐतिहासिक देख रहे थे वो पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक को हम लोगों ने 3 पार्ट में देखा था, 4 पार्ट में, है ना। इसको हम लोगों ने क्या देखा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, इतना जब हम लोग कंप्लीट कर लिए तो इसके बाद कुछ पाषाण घेरे देखा। ठीक है, फिर शैल चित्र के बारे में समझा और ताम्र पाषाण युगीन, और लास्ट में हम लोगों ने फिर क्या देखा जी, ताम्र पाषाण के बाद लास्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि जो महापाषाण है उसको देखा था। महापाषाण मतलब याद करो, एमटी करके याद किए थे। एम से क्या था, मल्हार, और टी से क्या था जी, टेंगना, है ना। टेंगना कहाँ, रायगढ़ में, मल्हार कहाँ, बिलासपुर में। ठीक, समझ में आया। तो ये आपका प्राग ऐतिहासिक यहाँ पे खत्म होता है। प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइए किसका, प्राग ऐतिहासिक का। इसके अगले लेक्चर में हम लोग आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बारे में समझेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो पहले 2 लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ प्राग ऐतिहासिक को देखा था, अगले लेक्चर में हम लोग आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक को देखेंगे। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।